हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से जैनो ने यूनिवर्स 1 को इरेज कर दिया। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को बुलवाने के लिए विश को भेजते हैं ताकि गोकू आकर यूनिवर्स 1 को वापस से रिवाइव कर सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्त, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप सभी के लिए मैं रोज वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। और अगर आप और भी ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं आपके लिए न्यू सीरीज भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और अब वो ग्रैंड प्रिस्ट के पास आ जाता है। गोकू कहता है, हेलो ग्रैंड मिनिस्टर, कैसे हैं आप। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, हेलो छोड़ो और मेरी प्रॉब्लम को सुनो। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, विश ने मुझे सारी बात समझा दी है। मुझे यूनिवर्स 1 को रिवाइव करना है ना। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, अब जल्दी चलो और यूनिवर्स 1 को रिवाइव कर दो। गोकू कहता है, आप चिंता मत करिए ग्रैंड मिनिस्टर, मैं अभी यूनिवर्स 1 को रिवाइव कर देता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब रिलैक्स होते हैं और कहते हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि यूनिवर्स 1 को रिवाइव करने के लिए मल्टीवर्स के बाहर आता है। गोकू कहता है, तो चलो काम को शुरू करते हैं। इसके बाद गोकू अपनी ट्रिप फॉर्म में आता है और वो अपनी आई क्लोज करके यूनिवर्स 1 को वापस से रिवाइव कर देता है। तभी सीन जाता है उसी गॉड पर जो कि मल्टीवर्स पर नजर बनाए रखता है और उसने गोकू को यूनिवर्स 1 को रिवाइव करते हुए देख लिया होता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो गॉड कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके गुस्से से सब पता चलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद गोकू यूनिवर्स 1 को रिवाइव करने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं इवान को और वो अपने एंजल को कहता है, अवामो, जल्दी से मुझे जैनो-सामा के पैलेस में लेकर चलो। अवामो बोलता है, जी लॉर्ड इवान, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपका काम हो गया, यूनिवर्स 1 रिवाइव हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुम नहीं होते तो आज हम मुसीबत में पड़ सकते थे। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप इतने सीरियस क्यों थे, मेरा मतलब कि आपको किसका डर सता रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो गोकू, तुम बस इतना सोचो कि तुमने आज बहुत ही बेहतर काम किया। गोकू भी स्माइल करके कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, आपको मेरी कभी भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो बुल्मा की मीटिंग में जाकर आ चुका होता है। वजीटा बीरस की बात पर गौर करने लगता है और सोचने लग जाता है। तभी बुल्मा वहाँ आती है और कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई वजीटा कि तुमने आज मेरी मीटिंग को ज्वाइन किया। वजीटा कहता है, लेकिन उस मीटिंग में जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं एक गॉड हूँ और मुझे बड़े बड़े गॉड्स के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे लोग ये चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी में जाकर काम करूँ। बुल्मा कहती है, इसमें बुरा ही क्या है वजीटा, देखो अगर तुम उनकी बात मान लेते हो तो वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अमीर बना देंगे। तभी वजीटा कहता है, ये दौलत तुम जैसे ह्यूमन को अट्रैक्ट कर सकती है, हम जैसे सेंध को नहीं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक ही दिन में तुमसे भी ज़्यादा अमीर हो सकता हूँ, क्योंकि जान सबको प्यारी है और मुझे जान लेना प्यारा है। तभी बुल्मा कहती है, तो तुम गुंडागर्दी करके अमीर होने की बात कर रहे हो, लेकिन माफ करना मिस्टर सेन, मैंने जो दौलत कमाई है वो मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने किसी को डरा धमका कर पैसे नहीं कमाए। अगर हिम्मत है तो अपनी मेहनत करके पैसे कमा कर दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि वजीटा सोच में पड़ जाता है और वो अपने आप को एज ए शेफ देखने लगता है और वो कुकिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर वजीटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत करो और अब मुझे जाना है। बुल्मा पूछती है, कहाँ जा रहे हो वजीटा। वजीटा कहता है, वहीं जहाँ पर मेरी जगह है, गॉड्स के पास। इसके बाद वजीटा वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर गोकू भी आया हुआ होता है। बीरस पूछता है, क्या तुमने सब ठीक कर दिया गोकू। गोकू बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस,
अब सब कुछ ठीक है, यूनिवर्स 1 अब वापस आ चुका है। बीरस पूछता है, वैसे जैनो-सामा ने ऐसा किया क्यों? विश कुछ पता चला? विश बोलता है, जैनो-सामा अपने न्यू पावर को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तभी गोकू कंफ्यूज होता है और बोलता है, हे विश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कैसी पावर? तभी बीरस कहता है, गोकू, क्या तुम्हें अब अर्थ में जाना नहीं है क्या? गोकू कहता है, जानो तो था, मगर मुझे विश से ट्रेनिंग लेनी थी। तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, विश से तुम्हें ट्रेनिंग नहीं मिलेगी काकारोट। वेजिटा को देखकर सभी स्माइल करने लगते हैं। बीरस बोलता है, आखिर तुम आ गए वेजिटा। वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, अब मैं अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से करने के लिए आ गया हूँ। विश भी अब स्माइल करता है और कहता है, वेलकम बैक लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा स्माइल करके कहता है, विश, अब तुम मुझे जिस प्लैनेट को अकाई करने के लिए कहोगे, मैं उसे करने के लिए रेडी हूँ, फिर चाहे वो अर्थ क्यों ना हो। ये सुनकर गोकू शॉक्ड होता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? तभी बीरस कहता है, नहीं वेजिटा, तुम्हें अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थ मेरी ही लिस्ट में है लॉर्ड बीरस। तभी गोकू कहता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना वेजिटा, तुम अपने ही प्लैनेट को हकाई करने की बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है, क्या करूँ काकारोट, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना जरूरी लगा, तो मैं करूँगा ही। क्यों, सही है ना विश? विश कहता है, ये आपका डिसीजन है लॉर्ड वेजिटा, इसमें मैं आपको नहीं रोकूंगा। तभी बीरस बोलता है, पर खाने का क्या होगा विश? विश कहता है, हर किसी को कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है लॉर्ड बीरस। पर काकारोट, तुम अभी मत घबराओ, क्योंकि अभी अर्थ की बारी नहीं आई है। इस पर गोकू सीरियस होकर बोलता है, अर्थ की कभी बारी आएगी भी नहीं वेजिटा, और अगर आई तो मैं अर्थ को कुछ होने नहीं दूंगा। वेजिटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ पर हम दोनों की फैमिली भी है और हमारी जैसी कई और फैमिली भी वहीं पर है। वेजिटा कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं डिस्ट्रॉयर हूँ और मेरा काम है सिर्फ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर इवान आया होता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, क्या बात है इवान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इवान पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए और प्लीज जैनो-सामा से हमें बचाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है इवान, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो और अपने यूनिवर्स में चले जाओ। इवान पूछता है, अगर गलती नहीं हुई तो हमें इरेज क्यों किया गया ग्रैंड मिनिस्टर? अब इसका जवाब ग्रैंड प्रिस्ट के पास नहीं होता। इसके बाद सीन जाता है उसी गॉड पर जो साइलेंटली सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी वो गॉड अपनी एनर्जी से यूनिवर्स 7 पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड गिरा देता है, जिस वजह से यूनिवर्स 7 अब खतरे में आ जाता है। तभी बीरस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ओह नो, ये क्या, ये मीटियोर कैसे गिर रहे हैं? तभी वेजिटा कहता है, आप चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से गायब हो जाता है। विश कहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है लॉर्ड बीरस, इतने मीटियोर भला कैसे गिर सकते हैं? गोकू कहता है, मुझे भी शायद वेजिटा की हेल्प करनी चाहिए। बीरस कहता है, नहीं, वो संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा काफी देर से उन मीटियोर को खत्म कर रहा होता है। साथ ही में वेजिटा कहता है, ये मीटियोर तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि ये किसी की चाल है। इसके बाद एक बड़ा सा मीटियोर वेजिटा की तरफ तेजी से गिर रहा होता है, लेकिन तभी वो मीटियोर ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि गोकू भी अब वहां पर आ चुका है। गोकू कहता है, चलो वेजिटा, साथ मिलकर यूनिवर्स को बचाते हैं।